갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hello students, welcome to Net Occasions. So in this video we will solve our problems in 7.2. इससे पहले हमने लास्ट वाली वीडियो में 7.1 के सारे सम्स कवर कर लिए थे. अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारे 7.2 और देखते हैं हमारे कौन कौन. ओके, सो देखते हैं इसमें 7.2 में हमें क्या क्या दिया हुआ है और इसमें कौन से फॉर्मूलेस हमें अप्लाई करने हैं. तो देखो वेरी फर्स्ट सम इसमें क्या दिया है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रस्ट्रम. जैसे कि हमने फ्रस्ट्रम का शेप देखा तो उसमें दो रेडियाई रहते हैं, ऊपर वाला हम r1 ले लेंगे और नीचे वाला r2 ले लेंगे. Okay, so radii of two circular frustrums of the ends of the bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. So पहले given में लिख लेते हैं, R1 is the bigger radius of the frustrum and R2 is the smaller radius. So we will take R1 as a 14 centimeter and R2 as a 7 centimeter. Now also we have height of the bucket is 30 centimeter. So we have height that is 30 centimeter. Now हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. सो हमें पूछा जा रहा है कि फ्रस्ट्रम है उसमें कितना पानी हम भर सकते हैं, मतलब इसका अगर उसमें पानी भरे तो उसका कितना कैपेसिटी होगा. सो किसी फ्रस्ट्रम का अगर हमें कैपेसिटी ढूंढना है मतलब हमें किसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई वॉल्यूम फॉर्मूला. ओके, तो चलो देखते हैं इसमें. और हमें एक और दिया था 1 लीटर कितना होता है, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो पहले हमने गिवन लिख दिया, R1 हमें 14 सेंटीमीटर दिया था, R2 7 सेंटीमीटर एंड H की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर. नाउ टू फाइंड क्या करना है, लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. सो हम यहां पे क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में वही स्टार्ट करते हैं. लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, ये किसके इक्वल होगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम. ओके, that is equal to volume of frustum. Now put the volume of frustum formula, that is 1 upon 3 pi h bracket of r1 square plus r2 square plus r1 into r2. ओके, सो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है. अब आपको क्या करना है, इसमें सारे जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है सबको वन बाय वन करके पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारा वॉल्यूम कितना आने वाला है. सो 1 upon 3 एज इट इज लिखते हैं इनटू पाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं 22/7. ओके, इनटू h की वैल्यू देखो हमें क्या दी हुई है, दैट इज 30. नाउ ब्रैकेट के अंदर r1 इज 14, सो वी विल टेक 14 स्क्वायर प्लस r2 दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस r1 दैट इज अगेन 14 इनटू r2 दैट इज 7. ओके, अब क्या करते हैं इसमें, इसको सॉल्व कर देते हैं. सो 1/3 को एज इट इज लिखते हैं और 22/7 को भी एज इट इज इनटू 30. पहले जो ब्रैकेट के अंदर उसको हम सॉल्व कर देते हैं. तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, दैट इज 196 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 14 into 7 करके देखते हैं. 14 into 7 कितना हो जाएगा, 14 into 7 7 4s are 28, 8 to carry 7 1 7 plus 9 that is 98. इसका आंसर कितना आ रहा है 98. अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको प्लस कर देते हैं. सो बाकी सबको एज इट इज लिखते हैं 1/3 into 22/7 into 30. 196 plus 49, so 196 plus 49 plus 98. So we will get 9 plus 6 15, 15 plus 8 23, that is 3 to carry. 9 plus 2 11, 11 plus 4 14, sorry 15, 15 plus 9 that is 24, 4 to carry, 2 plus 1 that is 3. So we will get 343. अब ये ब्रैकेट हटा के हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट में मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई. ना अभी क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है. सो अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. सो वी विल राइट 1/3 into 22/7 into 30 into 343. अब देखो ये कैंसिलेशन कैसे हो रहा है. सो इसमें कैंसिलेशन देखो, ये 3 1s are 3 10s are right, then 7 1s are 7, 4s are 28. अगर यहाँ से 28 का तो कितना बचेगा, दैट इज 6. 6 यहाँ बाजू वाले शिफ्ट कर दो तो 63. सो 7 9s are 63. सो पहले हमने 3 को 10 से कैंसिल किया, दैट इज 3 10s are 30 और 7 49s are 343 होता है. अगर आपको डिवाइड करना है साइड में डिवाइड नहीं कर सकते हो. ओके, सो देखो नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच रहा है 1 into 22 will be 22 into 10
इंटू 49। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, 22 इंटू 10 कितना हो जाएगा 210। अगर 10 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा दो इंटू 49। ओके, सो 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, 220 इंटू 49, 9 0 सा 0, 9 2 सा 18 का 8, 1 कैरी, 9 2 से 18 प्लस 1 19, again 4 0 सा 0, 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, so 0 8 9 plus 8 17 7, 1 carry, 8 plus 1 plus carry, that is 10, so we will get 780। और हमारा आंसर किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हमारा आंसर आया यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में, दैट इज 10,780 सेंटीमीटर क्यूब। बट कभी आपने सुना है हमने लिक्विड को मेजरमेंट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब का यूज किया है? नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पे दिया गया था कि आपका जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा आप उसको लीटर में कन्वर्ट करके बताओ। सो यहाँ पे वी विल राइट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 10780 डिवाइड बाय 1000। सो यहाँ पे नीचे 3 जीरो है तो ऊपर से 3 नंबर पर पॉइंट लगेगा, दैट इज 1 2 3, सो विल गेट 10.780 लीटर। ओके, L स्टैंड फॉर लीटर। सो ये हमारा सॉल्यूशन था, काफी इजी था। हमें क्या दिया गया था, हमें सारे वैल्यूज दिए थे, R1 R2 और S दिया था। हमें पूछा गया था कि कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, ये हमें पता लगाना था। सो वाटर कितना होल्ड कर सकता है, दैट इज कैपेसिटी, और कितनी कैपेसिटी उसकी, वॉल्यूम उसके लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना है और हमें आंसर क्या मिल जाएगा 10,780। नाउ आंसर सेंटीमीटर क्यूब में हमें उसको लीटर में चेंज करना है, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 10.780 लीटर। ओके, देख लो इसे। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सम, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो सेकंड सम में दिया the radii of ends of frustums are 14 cm and 6 cm। मतलब दो में रेडियस दिया हुआ है, सो हम गिवन में लिख लेते हैं R1 is 14 cm and R2 is 6 cm। जो बिगर रेडियस है उसको हमेशा आपको R1 ही लेना है, सो R1 is 14 cm and R2 is 6 cm। now respectively and its height is 6 cm, उसका हाइट कितना दिया हुआ है, that is 6 cm। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, find its curved surface area, total surface area and volume। सो हमें इसमें रेडियस R1 और R2 दोनों दिया हुआ है और H1 भी दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है इसके तीनों फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले फाइंड आउट क्या करना है। सो हमें ढूंढना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई L ब्रैकेट ऑफ R1 प्लस R2 दी होल स्क्वायर। तो हमें इसमें L चाहिए, लेकिन हमें गिवन में कहीं पे L नहीं दिया है, तो पहले हम L फाइंड आउट करेंगे। सो L का फॉर्मूला है दैट इज रूट ऑफ h square plus r1 minus r2 the whole square। ओके, अब इसमें हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा L। सो पुट करते हैं इसकी वैल्यूज, दैट इज h स्क्वायर कितना है, h दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस r1 इज 14 माइनस r2 इज 6 दैट इज स्क्वायर। सो अभी 6 का स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ पे 36, ओके, प्लस 14 माइनस 6 इज 8, सो 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। नाउ 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, देखो 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 6 प्लस 9 प्लस 1 10, दैट इज 100। सो L की वैल्यू क्या आ गई 100, लेकिन ये रूट में है ना, सो 100 किसका स्क्वायर है, दैट इज 10 का, सो 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10, तो L की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। नाउ हमें L मिल गया। अब ओके, सो अभी देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दैट इज फर्स्ट हमारा क्या था, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई L ब्रैकेट ऑफ R1 प्लस R2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू L की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी 10, तो ये पुट कर देते हैं 10 ब्रैकेट ऑफ R1, नाउ R1 इज 14 प्लस R2 is 6, ओके, अब 22/7 एज इट इज रहने देते हैं इनटू 10 और 14 प्लस 6 हो जाएगा हमारा दैट इज 20। अब देखो 7 किसी से ये कैंसिल नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे इसको पॉइंट में ले लेते हैं, दैट इज 3.14 इनटू 10 इनटू 20 कितना हो जाएगा,
दैट इज 200। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3.14, अगर देखो पॉइंट से कैंसिल कर देते तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, पॉइंट को हटा देते हैं, तो नीचे कितना बनाना पड़ेगा हमें 2 जीरो, ऊपर का पॉइंट हटा नीचे 2 जीरो इनटू 200। अब इसको कर दो कैंसिल, तो 2 जीरो कैंसिल, बच क्या गया हमारा 314 इनटू 2। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर आएगा 628। और हमने फाइंड आउट क्या किया, कर्व सरफेस एरिया, तो एरिया के लिए क्या लगाते हैं स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हमें सेकंड ढूंढना, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। सो चलो टोटल सरफेस एरिया भी ढूंढ लेते हैं। सो नाउ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं टोटल सरफेस, ये हमारा सेकंड सम है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई एल ब्रैकेट ऑफ r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ओके, इसका वो फॉर्मूला याद रखना, क्या था कि पाई एल ब्रैकेट ऑफ r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। अब इसके फॉर्मूले पुट करते हैं। सो पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इनटू l, l इज व्हाट, दैट इज अभी हमने फाइंड आउट किया था l की वैल्यू 10 फाइंड आउट किया था, ब्रैकेट ऑफ r1 की वैल्यू 14 प्लस r2 की वैल्यू है 6 प्लस 22/7 इनटू r1 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर, सो हम 14 का स्क्वायर को दो बार स्प्लिट कर सकते हैं 14 इनटू 14, फिर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इनटू r2 इज 6, तो 6 को स्प्लिट कर देते हैं 6 इनटू 6। नाउ अब इसको आपको सॉल्व करना है। सो ये 22/7 एज इट इज रहने देते हैं इनटू 10 एज इट इज इनटू 14 प्लस 6 इज 20। ओके, सो ये कितना आ गया 20 प्लस, ये देखो ये कैंसिल होता है 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ पे क्या बच गया 22 इन 14 इनटू 2 प्लस 22/7, ये सॉल्व नहीं होने वाला, तो हम इसको क्या करते हैं 3.14 में लिख सकते हैं। सो 3.14 इनटू 6 इनटू 6, तो आप सबको क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर भी इसको क्या लेते हैं 3.14 इनटू, देखो ये 10 इनटू 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 200, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो 22 इनटू 2 कितना हो जाएगा 44 इनटू 14 प्लस ये 3.14 को ऐसे रहने दो इनटू 66 क्या हो जाएगा दैट इज 36। अब आपका क्या करना है, हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इसमें अगर पॉइंट लेते तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो अगर ये 314 इसका पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 100 इनटू 200 ऑलरेडी था ये ना, इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 44 इनटू 40, 4 4 जा 66, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 7 प्लस 4 इज 11, 11 को 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, दैट इज 616 प्लस। नाउ इसको भी सेम कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3.14, इसको मल्टीप्लाई करो 3.14 इनटू 36। ओके, सो 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, सो वी विल गेट 4 8 plus 2 10 0 1 carry, 8 plus 4 12 plus 1 13 1 carry, 9 plus 2 that is 11, and दो नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा दो नंबर का पॉइंट, that is 11 3.04। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। सो फिर इसको रफ कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या बचेगा यहाँ पे 0 0 कैंसिल। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस 616 प्लस 113.04। अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो देखो 628 प्लस 616 प्लस 113.04, तो ये 0.04 ऐसे रहेगा। ओके, इन तीनों को प्लस कर दो, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17 का 7 1 कैरी, 1 plus 2 3 3 4 plus 5, okay, and 6 plus 6 12 plus 1 that is 30। so इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1357.04। और अगेन इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया एरिया, तो एरिया के लिए क्या आ जाएगा स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर। ओके, सो
इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बट अगर आपको फॉर्मूले से याद रखना है, और काफी लंबा फॉर्मूला है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले याद रखो, वैल्यू पुट करो, और फिर उसको कैंसिलेशन और कैलकुलेशन के टाइम आपको काफी फोकस रहना पड़ता है। सो फोकस रखो और कैलकुलेट करो, आपको आंसर कितना मिलेगा 1357.04 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये एक और फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थर्ड वाला, दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ओके, ये इसका फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई एच ब्रैकेट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। नाउ वैल्यू पुट करो, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू h दैट इज 6 ब्रैकेट ऑफ r1 की वैल्यू कितने जाएगी 14 का स्क्वायर प्लस r2 दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 दैट इज 14 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करो, सो ये 1/3 एज इट इज रहने देते हैं, 22/7 भी एज इट इज इंटू 6 एज इट इज। 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, दैट इज 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 इंटू 6 करो, 6 4 जा 28, 8 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 दैट इज 8। ओके, तो 6 4 जा 24, 24 का 4 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 दैट इज 8, सो 84। अब इसको प्लस करो 1/3 एज इट इज रहने दो, 22/7 एज इट इज इनटू 6। नाउ 196 इन तीनों को प्लस कर दो, तो देखो आंसर कितना आ रहा है। सो ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आने वाला है, 4 plus 6 10, 10 plus 6 16 का 6 1 कैरी, 8 plus 1 कैरी कितना है 9, 9 plus 3 that is 12, 12 plus 9 is 21, 21 का 1 2 कैरी और 2 that is 3, so 31। now 7 के टेबल से ये डिवाइड होने वाला है क्या, चेक करो इसको। सो अगर 7 के टेबल से 316 को डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे 0 तो 36। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं ये नहीं होने वाला, तो हम क्या करते हैं इसको, ये 1/3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, और इसको 3.14 लिख लेते हैं इनटू यहाँ पे 2 इनटू 316। अब क्या करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉइंट अगर चाहिए तो हम नीचे ले लेते हैं, दैट इज 314/10 इंटू 2 इंटू 316। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 314 इंटू 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 628 को मल्टीप्लाई करते हैं 316 से, सो 316 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, ओके, देन 6 2 जा 12, 12 plus 4 16 का 6 1 कैरी अगेन, 6 6 जा 36 plus 1 that is 37, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6। now 3 8 जा 24, 24 का 4 2 कैरी, 3 2 जा 6 plus 2 8, 3 6 जा 18। now इसको प्लस कर दो, 8 8 plus 6 that is 14, 14 का क्या आएगा 4 1 कैरी, 7 plus 2 9, 9 plus 1 कैरी 10 plus 4 14 का 4 1 कैरी, 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4 कैरी प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 plus 6 10, 10 plus 8 18 का 8 1 कैरी, 8 plus 1 9 और ये 9। नाउ दो नंबर के बाद पॉइंट था हमारे यहाँ पे, ओके नहीं हमने 10 ले लिया था, सो आंसर कितना आया देखो 198448 अपॉन 100 तो हमारा था ही। अब इस 100 को चेंज कर दे इसको पॉइंट में, तो आंसर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, दो नंबर का पॉइंट है दो नंबर का पॉइंट लगा दो 1984.48 और इसको हमने कहा थोड़ा वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। सो करना क्या था हमें, सिर्फ इसमें फॉर्मूले पुट करने थे और कैलकुलेट करना था, हमें आंसर मिल जाएगा 1984। सो इस समय में क्या करना था, तीनों चीजें में फाइंड करनी, तीनों में आपको कैलकुलेशन परफेक्ट करना है आंसर के लिए। ओके देख लो इसे। सो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड सम। देखो हमें इसमें दिया क्या हुआ है, ये सम इसका सॉल्व नहीं करना, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमें इसके बॉक्सेस फिल करने हैं। तो देखो दिया क्या फर्स्ट वाले में, दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम्स आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। ओके,
हमें सरकमफ्रेंसेस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंसेस मतलब ऊपर के जो सरकमफ्रेंस है उसका हमें एरिया दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया है, और दूसरा नीचे का भी सरकमफ्रेंस दिया, ओके, मतलब ऊपर नीचे दोनों का हमें सरकमफ्रेंस दिया, ओके, एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया, उसका हाइट दिया हुआ है। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कंप्लीट द एक्टिविटी, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7। सो हमें कर्व सरफेस एरिया ढूंढने के लिए सारे एक्टिविटी फिल करने मतलब सॉल्व करने, और हमें एंड में उसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो पहले देखो, हमें कोई भी फॉर्मूला पुट करने के लिए हमें r चाहिए, r1 r2 और h चाहिए, राइट, लेकिन इसमें हमें सरकमफ्रेंसेस दिया हुआ है। तो देखो पहले हमें बॉक्सेस में भी दिया हुआ है, क्या दिया देखो, सरकमफ्रेंस 1 दैट इज 2 पाई r1, ओके, नाउ पूरा सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितना है 132। सो अगर हमें इसमें सिर्फ r1 ढूंढना पड़ेगा पहले, सो r1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो गया ये डिवाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 132 है, ओके, इनटू ये 2 है, पाई की वैल्यू क्या पुट करना है हमें 22/7। नाउ अभी 7 यहाँ पे डिवाइड में ना, तो वो ऊपर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, सो 132 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन नीचे बचेगा 2 into 22, राइट। अब इसको आप कैंसिलेशन कर दो, तो इसको कैंसिल करो, आंसर कितना है देखो, ये 2 1 जा और ये 2 6 जा 12, यहाँ से 1 बचेगा, अगेन 2 6 जा 12, देन ये 11 2 जा और ये 11 3 जा, सॉरी 11 6 जा, राइट, 11 6 जा 66, देन अगेन 2 1 जा 2 3 जा, तो ऊपर क्या बचा 3 into 7, सो 3 into 7 दैट इज 21 सेंटीमीटर। सो हमारा पहला बॉक्स हमें फिल होगा दैट इज 21 सेंटीमीटर, हमें r1 मिल गया 21 सेंटीमीटर। नाउ वैसे ही सरकमफ्रेंस 2 दैट इज 2 पाई r2 व्हिच इज इक्वल टू 88। सो अगेन r2 ढूंढना है, तो 2 पाई यहां पे मल्टीप्लाई है, वहां जाके आ जाएगा डिवाइड। अब इसको भी सॉल्व कर दो, दैट इज 88/2 इनटू पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दैट इज 22/7। अब 7 यहां पे डिवाइड है, वहां जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, सो 88 मल्टीप्लाई बाय 7/2 into 22। अब इसको कैंसिल करो, तो देखो कैंसिल करने में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 2 जा और ये 11 कितने टाइम पे जाएगा 8 टाइम में, राइट, 11 8 जा, ओके। नाउ अगेन ये 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा 2 7 जा 14, तो यहाँ पे क्या बचा 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो r2 है वो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, r1 मिल गया, r2 मिल गया। अब L निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्व सरफेस में L का फॉर्मूला पुट करना है, L की वैल्यू पुट करनी है। सो अब इसमें वैल्यू पुट करो, h हमें दिया होता है, हाइट इज 24, सो हमें क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, राइट, प्लस r1, इस ब्रैकेट को फिल कर देते हैं, r1 इज व्हाट 21 माइनस दूसरा हमारा क्या है r2 दैट इज 14, ओके। नाउ 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 576, सो यहां पे लिख देते हैं 576 प्लस यहाँ पे इसको 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे भी इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ऑफ 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इसको प्लस करो तो रूट में देखो आंसर कितना आ रहा है, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 1 कैरी, 4 प्लस 7 दैट इज 11, 11 प्लस 1 2 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, सो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो हमें L यहाँ पे क्या मिल गया दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो हमें R1 मिल गया, R2 मिल गया, L मिल गया। अब इसको कर्व सरफेस एरिया में पुट कर देते हैं, तो पुट करो इसको कर्व सरफेस एरिया में, R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी है 21 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है दैट इज 14 और इनटू L की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की दैट इज 25, सो यहां पे पुट कर देते हैं 25। अब इसको सॉल्व करो, पाई इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, एंड में से पाई लगा देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज हमारा 4 प्लस 1 5 और 1 प्लस 2 दैट इज 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 25 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 into 25, 5 5 is 25 5 2 carry, 5 3 is 15 plus 2 17, 2 5 is 10 का 0 1 carry, 2 3 is 6 plus 1 7, so 5 7 8, so हमें आंसर कितना मिलेगा 875। तो हमें क्या लिखेंगे 875 और पाई को हमने कैलकुलेट नहीं किया था, तो पाई को यहाँ पे एज इट इज पुट कर दो,
अगर आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दो तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। सो कितना आया 875 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो ये कुछ कैलकुलेशन था हमारा। हमें सिर्फ बॉक्सेस फिल करने हैं और ये बॉक्सेस फिल करने एग्जाम में हमें आते हैं। तो देखो इसे कैसे करना है। 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야